महतो हैं वो जब जेल गए, कह रहे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि और भी पार्टी है झारखंड में जिसमें कुर्मी नेता शामिल है, लेकिन उन लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है। अधिकतर जेल कैंप के लोगों को ही तकलीफ क्यों हो रहा है, जबकि उन्होंने ये बयान दिया था कि मेरा रिश्ता नहीं है, कुछ भी जेल कैंप से कोई संबंध नहीं है। वो लोग कुर्मी आदिवासी ना बने, इसका विरोध में वो लोग 12 तारीख और 17 तारीख को रैली रखे हैं। आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? जब से रेल टेका आंदोलन हुआ उसके बाद आप लोग चुप हो गए हैं। देखिए तो ये सही ही निकलेगा। जयराम में तो कुछ दिन पहले सभा में कह रहे थे कि उन पर जान से मारने की धमकी मिली है, कोई सुपारी ले रहा था और 1.5 करोड़ का उन्होंने रकम भी बताया था। आप उस पार्टी के नेता हैं, कैसे देखते हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सब बस दिखावा है, पब्लिसिटी के लिए वो बोलते हैं ऐसा। तो भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर गुमला में धरना में बैठे थे। निशा दीदी का अपना गांव है, वो वहाँ पे क्यों नहीं लड़ रही है? सिर्फ एक समाज को बहका के इन लोग सोच रहे हैं कि हम अपना समाज को बहला फुसला के बहका के मतलब नेता बन जाए। में अब परिसीमन लागू अगर हो गया, जनगणना होगी, उसके बाद मालूम चलेगा कौन कितना कैटेगरी का कितना जनसंख्या है। आदिवासी अभी लगातार ये कह रही है कि हम अपना हक अधिकार बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है परिसीमन होने के बाद ज़्यादा खतरा किस पर है? ST, SC, OBC किस पर रहेगा? अब लग रहा है कि अब उपाय नहीं है, झारखंड नहीं बच पाएगा, पूरा जनरल राइज यहाँ पे हावी हो जाएगा। आज अभी समाज का आदमी लोग बोला है कि जनवरी में फिर से एक बार आंदोलन होगी और उसके बाद भी अगर नहीं मानता है सरकार, केंद्र सरकार, तो फिर जनवरी के बाद मतलब आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है? नहीं, जनवरी में एक आंदोलन होगी। अच्छा। और उसमें भी अगर नहीं सुनता है केंद्र सरकार तो फिर मार्च में आर्थिक नाकेबंदी का। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आदिवासी कुर्मियों का जो आंदोलन है, जो मांग है, वो लगातार जारी है। इसी बीच ज्योत्सना केरकेटा का मामला भी अभी गरमाया हुआ है। कल आप देखें कि किस प्रकार से जो सोशल मीडिया पर गाली गलौज किया था अमित महतो, बिरसा न्यूज के संचालक था, उनका चैनल तो डिलीट कर दिया गया। उसके बाद उसको पुलिस या कार्रवाई के तहत उनको अभी जेल में भी रहना पड़ रहा है, उसको जेल जाना पड़ा है। और उन्होंने जेल जाते जाते उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जो ज्योत्सना केरकेटा है वो आजसू के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है उनको, और ये सब काम वो कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए JLKM के प्रखंड अध्यक्ष सुभाष कुमार महतो जी हैं। सुभाष दा, आप जो अमित महतो थे, आप उनसे परिचित थे? जी, फेसबुक के माध्यम से हम परिचित थे और बीते बहुत सारे मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा में वो प्रखरता से अपना आवाज़ को उठाते थे। तो अभी जो ज्योत्सना केरकेटा के द्वारा जो मतलब गाली गलौज का आरोप लगाकर उसको केस किया गया और देखने को मिला जो कि अमित भैया को जेल भी लेके गया। तो देखिए, एक तरफ से नहीं हुआ था, ये दोनों तरफ से गाली गलौज किया गया था। अभी भी अमित महतो अभी जेल में है, लेकिन ज्योत्सना केरकेटा तो अभी बाहर में है, खुलेआम घूम रही है। तो फिर आज का हम उसका वीडियो देखें जो कि कोई कुर्मी समाज का माय का लाल है जो दूध पिया है, कुब्बत है, ये क्या चेतावना चाह रही है? या तो फिर हम लोग नौजुवक सब भड़क जाएं। अगर पूरा समाज अगर भड़क जाएगा, कुर्मी समाज का सहनशीलता है बोल के अभी नहीं उतरा है, क्योंकि वो अपना मांग को अच्छी तरह से रखने का उसका आदत है शुरू से। अगर आज 75 साल तक हम लोग भूखे प्यासे, हम लोग का हक अधिकार छीना गया, लेकिन फिर भी अपना संविधान को देखते हुए हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं। आज हम लोग रेल टेका कर रहे हैं। रेल किसका ज़मीन पे है? मार्च में पूरा नाकेबंदी किया जाएगा अगर इन लोग अगर शांत नहीं होगा और ऐसे ही अगर भड़काऊ भाषण दिया जाएगा और सरकार अगर नहीं सुनती है केंद्र सरकार, तो फिर मार्च में देखने को मिलेगा आर्थिक नाकेबंदी झारखंड में। एक भी यहाँ से कहला। अमित महतो हैं, वो जब जेल गए, कह रहे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि और भी पार्टी है झारखंड में जिसमें कुर्मी नेता शामिल है, लेकिन उन लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है। अधिकतर जेल कैंप के लोगों को ही तकलीफ क्यों हो रहा है, जबकि उन्होंने ये बयान दिया था कि मेरा रिश्ता नहीं है, कुछ भी जेल कैंप से कोई संबंध नहीं है। देखिए, जेल कैंप पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी,
कुछ दिन पहले देवेंद्र नाथ महतो भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर गुमला में धरना में बैठे थे। निशा दीदी का अपना गांव है, वो वहाँ पे क्यों नहीं लड़ रही है? सिर्फ एक समाज को बहका के इन लोग सोच रहे हैं कि हम अपना समाज को बहला फुसला के बहका के मतलब नेता बन जाए। आज तक कुर्मी समाज का लीडर जो समाज हित के लिए काम करता है वो आज तक नेता बनने का ख्वाब नहीं रखा है। आप देख सकते हैं जो अजीत दा लोग हैं, जितना कुर्मी समाज का बड़ा बड़ा लीडर है, उन लोग बहका के बहला फुसला के अभी तक वैसा काम नहीं किया है। और ये लोग जो है अभी नया नवेली जो उत्पन्न हुई है, इन लोग सोच रही है कि नहीं हम लोग समाज को बहका के बरगला के पूरा नेता बनने का कोशिश कर रही है। आप लोग समाज की बात करते हैं, आप ही लोग का समाज का था वो आजसू का युवा नेता है बबलू महतो, मथुरा प्रसाद महतो, वो भी कुर्मी समाज से आते थे, लेकिन जो अमित महतो है उन लोगों को भी गाली दिया है। ये तो अन्याय है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये पूरा समाज को इन लोग टारगेट करके गाली गलौज करने का काम कर रहा है। ये तो सरासर। तो आप जो वो गाली गलौज किया था उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, वो आवेश में आकर वो गाली गलौज किया है, ठीक ना। उसको उसका पहले का भी आप वीडियो देख सकते हैं। जो जैसा बयान देता है उसको उसी तरह भाषा में समझाने का काम करता है। तो इन लोग वैसे ही भाषा का मतलब ज्योत्सना दीदी बोले थे कि 100 कुर्मी में हम अकेले भारी हैं। भाई क्या है, आप एक दीदी है, नारी है, तो आप क्या क्या साबित करना चाहती है? अकेले भारी है। तो आप लोग अभी तो वो जेल में हैं, अब केस लड़ना पड़ेगा, क्या केस लड़ने में भी आप लोगों की भूमिका रहेगी? एकदम सहयोग करेंगे। अब अपना सबसे पहले तो समाज से ज़्यादा वो अपना झारखंड के हित के बारे में सोचते थे अमित दा। समाज तो ही काल परसों से इसका मतलब बयानबाजी हो रहा है। उससे पहले अब तिवारी दा को भी चेतावनी देने का काम करते थे, जो मतलब पूरा बाहर का आदमी को इकट्ठा करने का काम करते थे। मनोज यादव लोग को उन लोग को भी चेतावनी देने का काम करते थे। तो ये झारखंड में अब परिसीमन लागू अगर हो गया, जनगणना होगी, उसके बाद मालूम चलेगा कौन कितना कैटेगरी का कितना जनसंख्या है। आदिवासी अभी लगातार ये कह रही है कि हम अपना हक अधिकार बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है परिसीमन होने के बाद ज़्यादा खतरा किस पर है? एसटी, एससी, ओबीसी किस पर रहेगा? देखिए, परिसीमन लागू होने के बाद ज़्यादा खतरा झारखंड वासी को है। झारखंड वासी को इसलिए खतरा है, अभी मान चले एसटी का 29 सीट है, एससी का 9 सीट है और जनरल सीट जो है, तो अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है आरक्षण जो घटते नज़र में आ रहा है, जनरल का जो बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से अब लग रहा है कि अब उपाय नहीं है, झारखंड नहीं बच पाएगा। पूरा जनरल राज्य यहाँ पे हावी हो जाएगा। आज कुर्मी समाज को इन लोग विरोध कर रहा है, तो पहले थे ना भाई, आप आदिवासी थे, पहले थे। तो वो लोग तो इस बात को खारिज करते हैं कि 1931 का बात करते हैं, लेकिन परिसीमन लागू होगा ना तब सबको रोना याद आएगा। उस समय पता चलेगा जो कि भाई आज अगर कुर्मी भाई को हम लोग नहीं रोकते और उन लोग को अपना हक अधिकार लेने देते तो ये हाल देखने को नहीं मिलता। आज हम आपका चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, परिसीमन लागू होने दीजिए, जनगणना होने दीजिए, अपना समाज का सबको पता चल जाएगा जो कि कौन समाज का कितना है और घाटा किसको होगा। झारखंड वासी को घाटा होगा। यहाँ पे झारखंड के लोग को जनरल कास्ट का आदमी लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा पूंजीपाती लोग। हम लोग को समझना होगा, आज आंसू वर्सेस जेलकेम हो रहा है, कोई जेएमएम को टारगेट नहीं कर रहा है अभी तक। और बहुत सारा पार्टी है। आज आदिवासी समाज का बहुत सारा पार्टी बना था पहले भी, तो वो पार्टी भी आज विलय हो गया। बहुत सारा पार्टी अभी भी पार्टी समाज का, आदिवासी समाज के आदमी कोशिश करते हैं पार्टी बनाने के लिए, लेकिन फिर विलय हो जाता है। बाबूलाल मरांडी भी पार्टी बनाए थे। अगर आदिवासी यहाँ पे है बहुत ज़्यादा है तो फिर पार्टी विलय करना क्यों पड़ रहा है? जेएमएम पार्टी भी कुर्मी समाज का ही देल था, आंसू भी कुर्मी समाज का ही है, जेलकेम भी है। यही क्षेत्रीय पार्टी में तो यही 3 गो पार्टी दिख रहा है झारखंड में। और हम तो
बोलते हैं जो कि क्षेत्रीय पार्टी लोग को जो कि आप लोग सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जो केंद्र का जो पार्टी है बीजेपी और ये कांग्रेस, ये लोग यहाँ का धन संपत्ति से पूरा देश को चलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है। हम लोग भी सोच विचार और देख रहे हैं। वो लोग कुर्मी आदिवासी ना बने इसका विरोध में वो लोग 12 तारीख और 17 तारीख को रैली रखे हैं। आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? जब से रेल टेका आंदोलन हुआ उसके बाद आप लोग चुप हो गए हैं? देखिए, हम लोग चुप हुए हैं। हम लोग का जो आश्वासन मिला है केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोग शांत हो गए हैं। और 75 साल से यही हम लोग का रीति रिवाज चला आ रहा है। जब केंद्र सरकार बोलती है कि हाँ इसको हम लोग ध्यान देंगे, तो फिर चुप हो जाते हैं, फिर नहीं होता है, टाल मटोल होता है, फिर हम लोग आंदोलन करते हैं। ऐसे ही करते 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 एक पीढ़ी हम लोग का गुजर गया। सोचिए आज का रेशियो क्या है आदमी का, ही 70-75 साल जीता है, तो सोचिए एक पीढ़ी ख़त्म हो गया। तो यही चीज़ है। अभी हम लोग को इसमें अभी समाज का आदमी लोग बोला है कि जनवरी में फिर से एक बार आंदोलन होगी, और उसके बाद भी अगर नहीं मानता है सरकार, केंद्र सरकार, तो फिर जनवरी के बाद मतलब आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है? नहीं, जनवरी में एक आंदोलन होगी। अच्छा। और उसमें भी अगर नहीं सुनता है केंद्र सरकार, तो फिर मार्च में आर्थिक नाकेबंदी का देखने को मिलेगा झारखंड में। ये तो आप आज फर्स्ट टाइम ये बोल रहे हैं? हम तो फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। देखिए, हम इतना दिन सबका चैनल में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक ना, लेकिन ये जो बरगलाने का काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। आजसू पार्टी पर आरोप लगाया है अमित महतो जेल जाते वक्त, उन्होंने कहा कि फंडिंग कर रहा है आजसू ज्योत्सना के ऊपर। आप इससे सहमत हैं? लगता है आपको ऐसा हो सकता है? देखिए, सहमत इसमें दोनों टाइप से हैं। उसका आरोप लगाने का मेन कारण ये हो सकता है कि वो आजसू पार्टी का एक नेत्री है, तो इसीलिए उसका जायज बनता है कहने का कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं आजसू पार्टी उसको नहीं निकाला, चाहे उसको कुछ 6 महीना 5 महीना के लिए भी उसको नहीं बैठाया पार्टी से, उसको खुलेआम छोड़ दिया है कि जाइए बहकाइए। तो इसीलिए वो कह रहा है अपना मन से कि नहीं, ये कहीं ना कहीं फंडिंग हो रहा है, और हो रहा है तब उसका ये रवैया है। किसी को अगर पैसा नहीं मिले, हम लोग घर से पैसा नहीं मिलता है तो कॉलेज नहीं जा सकते हैं, तो उसका क्या है इतना कार में घूमना? कहीं ना कहीं फंडिंग हो रहा है, ये जायज बात है। इसको अगर जांच किया जाए तो ये सही ही निकलेगा। जयराम महतो अब कुछ दिन पहले सभा में कह रहे थे कि उन पर जान से मारने की धमकी मिली है, कोई सुपारी ले रहा था, और 1.5 करोड़ का उन्होंने रकम भी बताया था। आप उस पार्टी के नेता हैं, कैसे देखते हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सब बस दिखावा है, पब्लिसिटी के लिए वो बोलते हैं ऐसा। देखिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं बोलते हैं। आप अनिल टाइगर का हत्या हो गया ना, है बीजेपी का नेता का हत्या हो गया। हम लोग को केस भी, अगर धरना में उतरे थे तो उसका केस भी खाए हैं हम लोग, हैं। तो देखिए, वो सही बात है, उसको कहीं ना कहीं से उसको सुराग मिला है, और वो तो खुले मंच पे कह दिया है कि नहीं, हमको कॉल करके बताया। यही टाइगर जयराम महतो ने जब बोकारो में उसका गाड़ी को तोड़ फोड़ किया गया था, उसके लेकर भी वो तो FIR किए थे। कहाँ किसी को हुआ गिरफ्तारी? नहीं हुआ। तो ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। ये सब समझना होगा झारखंड वासी को, और हम लोग को एकजुट बनाए रखना होगा। जौहर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुभाष महतो थे, जेल कैंप के नेता। उन्होंने कहा कि अभी जिस प्रकार से समाज में माहौल बनी हुई है, इसमें किसी का हाथ हो सकता है। पूरी तरीके से बरगलाने का काम किया जा रहा है। चलिए, और जो भी खबरें आती हैं हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।